शादी के चंद घंटे बाद ही 37 साल अमेरिकी गुलकार जैक फ्लिंट की हो गई मौत। बीवी और पूरा खानदान सदमे में। हॉलीवुड के मशहूर कंट्री सिंगर जैक फ्लिंट अब इस दुनिया में नहीं रहे। 37 साल फ्लिंट ने गुज़िश्ता 26 नवंबर को ब्रांडा के साथ शादी की थी और फिर चंद घंटों बाद जब वो सोए तो कभी नहीं उठे। जैक फ्लिंट की बीवी और कुछ दीगर करीबी लोगों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके इंतकाल की तस्दीक की। इजरायली फौज के साथ झड़पों में 2 फ़लस्तीनी हो गए शहीद। शुमाली मगरबी किनारे के शहर जनीन में इजरायली फौज के साथ झड़पों में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि एक और जख्मी हो गया। बताया गया है कि कैंप पर छापे के बाद फ़लस्तीनी रिहायशियों और इजरायली फौज के दरमियान झड़पें हुई, जिसमें 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश के सरबराह अबुल हसन अल हाशमी अल कुरैशी शाम के सूबे दरआ में लड़ाई के दौरान हलाक हो गया। खबर के मुताबिक दाइश का सरबराह एक ऑपरेशन के दौरान मारा गया, जिसकी अमेरिका ने तस्दीक कर दी। सेंटकॉम के तर्जुमान कर्नल जोबो चीनो ने बताया है कि अबुल हसन अल हाशमी अल कुरैशी को अक्टूबर के वस्त में शामी हर फौज की जानिब से शाम के सूबे दार में हलाक किया गया था। गुजरात इंतखाबात के पहले मरहले में 89 सीटों पर वोटिंग खत्म। शाम 5 बजे तक 56.88% पोलिंग रिकॉर्ड। ताहम हतमी आदाद शुमार में मजीद इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही ईवीएम में कई कदावरों की किस्मत का फैसला दर्ज हो गया। अब दूसरे मरहले की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। कर्नाटक में बरसर इख्तिदार बीजेपी ने मुस्लिम तालिबात के लिए 10 नए कॉलेज तामीर करने के फैसले पर जुमेरात के रोज यू टर्न ले लिया। इस बारे में पूछे जाने पर वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने जुमेरात को वाज़ेह किया है कि इस मामले पर सरकारी सतह पर कोई बहस नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि यह कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शफी सादी के ज़ाती ख्यालात हो सकते हैं। हुकूमत के पास मुस्लिम लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल खोलने का कोई ख्याल नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को इस मामले पर हुकूमत से करनी चाहिए बात। 6 दिसंबर को शाही ईदगाह में जलाभिषेक के ऐलान को देखते हुए इंतजामिया हो गई सख्त। राष्ट्रपति के खिलाफ वारंट किया गया जारी। गुज़िश्ता दिनों ऑल इंडिया हिंदू महासभा ने ऐलान किया था कि उसके अरकान 6 दिसंबर को बड़ी तादाद में शाही मस्जिद ईदगाह पहुंचेंगे, जहां हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। साथ ही लड्डू गोपाल का जल अभिषेक किए जाने का ऐलान भी किया गया था। हिंदू महासभा लीडरान व कारकुनान के जरिए सोशल मीडिया पर इस सिलसिले में लगातार पोस्ट भी किए जा रहे हैं। अब इस ताल्लुक से इंतजामिया ने सख्त रवैया इख्तियार कर लिया है। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हिंदू महासभा की कौमी सदर राचरी के खिलाफ जमानती वारंट कर दिया जारी। तेलंगाना में ग्रुप 4 की मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन किया गया जारी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने 9167 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। दरख्वास्तें इस माह की 23 तारीख से 12 जनवरी तक कबूल की जाएंगी। जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर ऑडिटर और वार्ड ऑफिसर की मुलाजिमतें पर की जानी है। इम्तिहानात अप्रैल या मई में मुनक़िद करने का ऐलान किया गया है। TSPSC सेक्रेटरी अनिता रामचंद्रन ने कहा है कि मुकम्मल तफसीलात वेबसाइट tspsc.gov.in पर दस्तयाब हैं। TRS के अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 3 मुलजिमीन की दरख्वास्त जमानत कर ली गई मंजूर। मुलजिमीन रामचंद्र भारती, समैया जी और नंद कुमार की तेलंगाना हाई कोर्ट ने मशरूत जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने तीनों मुलजिमीन को 3 लाख रुपए शख्सी मशल्के के साथ 2 जमानतें दाखिल करने का हुक्म दिया। साथ ही अदालत ने उन तीनों को हर पीर को पुलिस के सामने तहकीकात के लिए पेश होने का जारी किया हुक्म। TRS MLC के कविता ने जुमेरात को कहा है कि वो और उनकी पार्टी के कायदीन जो इस वक्त मरकजी एजेंसियों जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और CBI के रडार में हैं, किसी भी इंक्वायरी के सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले के एक मुलजिम अमित अरोड़ा के इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रिमांड रिपोर्ट में अपना नाम आने पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि मरकज की मोदी हुकूमत मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हुए ऊंची सियासत कर रही है। कविता ने कहा है कि हम किसी भी इंक्वायरी का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को चैलेंज किया कि अगर ये वो साबित कर दें कि वो किसी घोटाले में मुलव्विस हैं तो वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर TRS पार्टी के कारकुनान बड़ी तादाद में कविता की रिहाइशगाह पर जमा हुए और इजहार एकजहती किया। तेलंगाना के 2 IPS अहदेदारों का कर दिया गया तबादला। KCR हुकूमत ने वरंगल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर तरुण जोशी के तबादले के अहकाम जारी किए हैं। तरुण जोशी को DGP ऑफिस से रुजू होने की हिदायत दी गई, जबकि जॉइंट कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ट्रैफिक AV रंगनाथ को कमिश्नर पुलिस वरंगल मुकर्रर कर दिया गया।